दोस्तों, कभी कभी रास्ते में मिलने वाले लोग इंसान नहीं होते, और अगर आपने उनकी मदद करने की गलती कर दी तो शायद वो आपकी आखिरी गलती हो। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना मेरे एक रिश्तेदार के साथ घटी थी। हर सुनसान सड़क की अपनी एक कहानी होती है और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें कभी सुनना ही नहीं चाहिए। तो चलिए कहानी में चलते हैं। मिलिए राहुल से, जो एक कैब ड्राइवर है। दिन भर की थकान के बाद रात के अंधेरे में वो अपनी गाड़ी लेकर घर लौट रहा था। हाईवे पर सिर्फ सन्नाटा था और उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। घड़ी में रात के लगभग 2 बज रहे थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और ठंडी हवा की एक अजीब सी आवाज। चारों तरफ एक ऐसी खामोशी थी जो कानों में चुभ रही थी और राहुल की आंखें नींद से भारी हो रही थीं। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में उसे सड़क के किनारे कुछ अजीब सा दिखा। पहले तो लगा कोई पेड़ की छाया होगी, पर जैसे जैसे गाड़ी पास आई वो परछाई साफ होती गई। वो एक लड़की थी। अब राहुल के सामने एक अजनबी मुसाफिर थी और एक मुश्किल फैसला। दिल में एक अजीब सी घबराहट तो थी, पर दिमाग कह रहा था कि शायद उसे मदद की जरूरत हो। उसे रुकना चाहिए था या नहीं। उसने सफेद कपड़े पहने थे, बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और हाथ में एक पुराना भारी भरकम सूटकेस था। वो बिल्कुल एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, और उसकी आंखें अजीब तरह से खाली लग रही थीं। राहुल ने गाड़ी धीमी की और शीशा थोड़ा नीचे किया। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और एक बहुत ही धीमी लेकिन दिल में उतर जाने वाली आवाज में पूछा, मुझे शहर तक छोड़ देंगे प्लीज? राहुल को कुछ तो अजीब लगा, पर उसने सोचा कि इतनी रात में एक अकेली लड़की की मदद तो करनी ही चाहिए। दिल की घबराहट को दबाकर उसने दरवाजा खोल दिया। लड़की पीछे बैठ गई और उस सूटकेस को कस कर पकड़ लिया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद राहुल ने पूछा कि वो इतनी रात को वहाँ क्या कर रही थी। लड़की ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, किसी का इंतजार कर रही थी, पर वो आया ही नहीं। उसकी आवाज में दर्द तो था, पर कुछ और भी था, कुछ डरावना। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटने लगती है, क्योंकि अब आईने का सच सामने आने वाला था। कुछ देर और खामोशी से गाड़ी चलाने के बाद राहुल ने बस यूं ही आदत के तौर पर अपनी गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में देखा, और जो उसने देखा उससे उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही बंद हो गया। आईने में पीछे की सीट खाली थी, बिल्कुल खाली। उस लड़की का चेहरा या उसका कोई भी हिस्सा आईने में नजर ही नहीं आ रहा था। ये भला कैसे हो सकता था? राहुल के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगे। उसने घबराहट में तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो लड़की वहीं बैठी थी, बिल्कुल शांत, और उसे ही देख रही थी। पर आईने में कुछ भी नहीं था। तभी लड़की ने अचानक कहा, भैया डर गए क्या? और फिर वो धीरे से हंसी, एक ऐसी हंसी जो राहुल की रूह तक कंपा गई। वो बोली, डरना भी चाहिए, क्योंकि मैं आईने में नहीं दिखती, मैं अब जिंदा जो नहीं हूँ। अब डर अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला था, क्योंकि उस पुराने भारी सूटकेस का राज अब खुलने वाला था। अचानक राहुल ने देखा कि गाड़ी एक अनजान घने जंगल वाले रास्ते पर आ गई है। उसने जोर से ब्रेक पर पैर मारा, पर ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। गाड़ी खुद ब खुद तेज होती जा रही थी, जैसे उसे कोई और चला रहा हो। तभी पीछे से उसकी वही ठंडी आवाज आई, मेरा बैग खोलो, उसके अंदर ही सारी सच्चाई है। इससे पहले कि राहुल कुछ कहता या करता, उस सूटकेस का ताला अपने आप क्लिक करके खुला और उसका ढक्कन धीरे धीरे एक डरावनी आवाज के साथ ऊपर उठने लगा। राहुल ने कांपते हुए आईने में देखा और उसकी चीख गले में ही अटक कर रह गई। उस सूटकेस के अंदर एक सड़ी हुई लाश थी, जिसका चेहरा हूबहू उसी लड़की जैसा था जो पीछे बैठी थी। लड़की की आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी, भारी और भयानक। वो बोली, मैं उसी का इंतजार कर रही थी जिसने मुझे धोखा दिया। उसने कहा था वो मुझे लेने आएगा, पर उसने मुझे मारकर इसी बैग में बंद कर दिया और यहीं फेंक दिया। और इसके साथ ही सब कुछ बदल गया। पर ये कहानी
अभी खत्म नहीं हुई थी, ये एक अधूरी कहानी थी। अचानक गाड़ी एक जोर के झटके से रुक गई। राहुल ने हाफते हुए देखा, वो उसी हाईवे पर उसी जगह खड़ा था जहां उसने लड़की को बैठाया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। ना वो लड़की थी और ना वो भयानक सूटकेस, दोनों गायब थे। अगले दिन जब राहुल ने कांपते हुए उस जगह के बारे में पता किया, तो जो सच सामने आया वो रात के अनुभव से भी ज्यादा डरावना था। लोगों ने बताया कि 3 साल पहले ठीक उसी जगह पर एक लड़की की हत्या हुई थी। उसका शरीर कभी मिला ही नहीं और लोग कहते हैं कि वो आज भी रात के ठीक 2 बजे किसी गाड़ी का इंतजार करती है। तो सवाल सिर्फ एक है कि अगर उस रात उस गाड़ी को कोई और चला रहा होता तो क्या वो भी उतना ही खुशकिस्मत होता? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल स्कैरी हब हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन ऐसी ही खौफनाक कहानियां लेकर आते हैं और अगली कहानी आपकी नींद उड़ा देगी।